मलिक बोस्तान साहब, ये डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा हमारे? नहीं आ तो गया, खुदा खौफी करें 320 के दर और 200 आज भी अगर थोड़ा 2 रुपये बढ़ा है तो इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। इतना पैसा IMF से आने के बाद और बाकी मुल्कों से आने के बाद तो इसको 250 का नहीं हो जाना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं होता। लोग जो खबर जब चलती है ना, हाँ, उसका असर पहले आ जाता है। तो देखो खबर IMF को मैदा हुआ 315 पे ट्रेड कर था जी, और होते होते 270 तक गया। अब सारा ये प्रोसेस जब मुकम्मल हो गया तो कुछ मार्केट में बाइंग जिसे आपने जाना है बायर, आप कहते हैं यार 315 है, चलो कह जो रहे कम होने वाला है, मुसलसल आ रहा है 270 तक तो इसने जाने ये तो पक्की खबर थी। और 270 के बाद खबर थी कि 250 है, तो अब उसने सफ़र करना है, उसको ज़रूरत है, वो उसका वेट वो तो वेट करेगा, 270 में बाइंग करेगा। उनकी बाइंग आई है, तो इस तरह इम्पोर्टर की भी बाइंग है। आपके सामने 6000 कंटेनरों की $4 अरब की वो बाइंग अलाउ कर दी है। IMF मादे ही नहीं कर रहा था कि आप पूरी सर्कुलर जारी करें, फिर हम आपको पैसे देंगे, आप इसने टैक्स लगाएं, फिर हम आपको पैसे देंगे। उन्होंने आखिर में शहबाज शरीफ को बोलना पड़ा, सर हमारी कोई और शर्त है तो वो बता दें ताकि हम वो भी पूरी कर लें। आप हर रिव्यू के साथ कहते हैं ये पर्ची ले लो, लेकिन अभी भी ये कुछ होने के बाद भी ये कहा गया है कि कंप्लायंस इतनी मुश्किल है कि बहुत, वो कहते हैं राहें कठिन है, आने वाले दौर में भी राहें कठिन है, इतनी आसान नहीं है। बट अगेन आपसे जो टेक्निकल चीज़ है वो ये कि ज़रा मार्केट आप लोगों के इशारों पे चलती है माशाल्लाह से, तो ये फरमाइए कि कितना नीचे जा सकता है मैक्सिमम देखो वो इस कंडीशन के ऊपर जो IMF प्रोग्राम के साथ? कुफल टूटा खुदा खुदा करके, IMF टूटा खुदा खुदा करके, हुकूमत ने बड़े जोर लगा के इसको तोड़ लिया। ये बड़ी हिम्मत है शहबाज शरीफ की, और मैं समझता हूँ उन्होंने आखिरी ओवर में डॉलर नहीं टूटना मजीद थोड़ा है ना, डॉलर को 45 रुपए। मैं आपसे परसेप्शन पूछ रहा हूँ ना, देखो टूटेगा 270, देखो 250 तक जा सकता है भाई। मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ नहीं कह रहा, डार भी नहीं कह रहा, ये तो ब्लूमबर्ग कर रहा है तो आपको 240 रेट है, इसमें कौन सी शक है, उसको भी मान लो। हमें तो चलो हवा में छोड़ते हैं, हमें तो कहते हैं ये ऐसे मारते रहते हैं, तो एक्चुअल लेवल यही बनते हैं। आप देखो इर्द गिर्द देखो, इंडिया 82, बांग्लादेश 95, अफगानिस्तान जिसमें इकोनॉमिक सेंक्शन, कोई स्वार्थी खाना नहीं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, 86, हमसे तो ज़्यादा वो ज़हीन है, उनके फंड मैनेजर बहुत अच्छे हैं। वो क्या कहते हैं उनके, मैं बयान कभी पढ़ा, हमारे पास फंड्स नहीं है लेकिन मैनेजर बहुत तगड़े हैं, बहुत तेज है। उन्होंने उनसे सवाल किया है, फंड्स नहीं है मैनेजर तगड़े, देखो मैं अभी शोएब भाई बात आता हूं, उनसे क्वेश्चन किया है कि आपने डॉलर को आपके हिसाब, हमारे हिसाब से तो डॉलर का भाव का 400-500 को होना चाहिए। तो वो कहते हैं जी हम तो नोट ही नहीं छापते, सीधा सीधा काम है, बार्टर ट्रेड करते हैं, लोगों को बार्टर पे तनख्वाहें देते हैं, नोट छापते नहीं। हमारा मसला नोट छापना है। हाँ नोट जो है, नोट जितने छापेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये दिस इज द मेन रीजन, इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह है। अब हमें कल आ गई है, हुकूमत ने सप्लाई के काम शुरू कर दिए हैं, टाइम लगेगा, सोच तो नहीं ऑन ऑफ करेंगे और ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा, ना ही ब्लड प्रेशर है। हाँ सुन के ब्लड प्रेशर आई लो लोगों के होते हैं, सट्टेबाजों का गिर जाता है, हाँ। और जब बढ़ होते हैं तो बड़े खुश हो रहते हैं इसके लिए। तो अच्छा वैसे मेरे पास एक स्टोरी है, मैं नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है आपके हर बंदे से ताल्लुकात होते हैं जी, बताएं। मेरे पास स्टोरी ये है कि मेरे पास ये स्टोरी है कि एक्सपोर्टर्स बड़ा परेशान कर रहे हैं हुकूमत को कि आपने डॉलर को, यानी रुपए को और डॉलर की जो खिंचत आनी है उसको 250 तक नहीं लाना, आप ज़्यादा ना करें, जो है वो है बस, ठीक है। नहीं ये किसी हद तक आप सही, एक्सपोर्टर तो हमेशा यही चाहता है कि डॉलर का रेट जो है बढ़े और उनको फायदा हो। वो मेरी स्टोरी को सेकंड कर रहे हैं आप। देखो मैं सही कह रहा हूँ, देखो उसकी ख्वाहिश होती है, नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आधा आदमी चाहे मुनाफा चाहता है और उसने मुकाबला कर रहे हैं, उनका कहना है जी हमारे रेट बहुत ज़्यादा है यूटिलिटी के, बाहर 10 रुपये हम 50-50 रुपये दे रहे हैं, हमारे और बहुत सी चीज़ें हमारे पर लागू हैं, हमारे पास बिजली नहीं मिलती, शिफ्टें नहीं चलती, उनको 3 शिफ्टें, हमारी 1 शिफ्ट भी नहीं चलती, उनकी भी हमें। लेकिन ये हकीकत है जब भी डॉलर का रेट गिरता है तो वो बोलते हैं और हुकूमत उनकी बात मानती है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट के ही ना गिर जाए, उसको बचाने के लिए। ब्लैकमेलिंग नहीं कह सकते, वो कहते हैं हमारा जो माल शिपमेंट है वो हमारी महंगी है, अब हम इतना रेट गिरेंगे, हम भी तो इम्पोर्ट करके लहू भी लग जाता है ना, वो कुछ होता है, वो कोई का मसला है हमारा। लेकिन वो अब हुकूमत चाहती है कि इनको नुकसान कम हो, और ठीक है भाई इसको एक लेवल को 270 बोला है ना, इस पे काम कर लो अपना, अगला लेवल वाकई 250 है, अब जो नहीं काम करेगा तो नुकसान करेगा, नुकसान तो होने। वेरी राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा।
खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।